नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ईडी ने देश के एक बड़े चंदन तस्कर को गिरफ्तार किया है और ये चंदन तस्कर जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ हैं और ये अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ही लाल चंदन की तस्करी करता है। आपको बता दें कि जहां ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का दावा है कि जिस चंदन तस्कर यानी कि बादशाह मलिक की गिरफ्तारी की गई है ये नवाब मलिक का रिश्तेदार भाई है, यानी कि उनकी रिश्तेदारी में आता है और नवाब मलिक का ये भाई है जिसकी गिरफ्तारी आज की गई है ईडी के द्वारा, जो कि देश में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर है, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करता है। जहां बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का ये कहना है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में रहने वाली सुनैना होले का यही दावा है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम बादशाह मलिक है ये नवाब मलिक का भाई है, यानी कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध निकलकर सामने आ रहे हैं नवाब मलिक के रिश्तेदारों के। एक तरफ जहां उनका दामाद है जो अभी जेल से छूटकर आया है, जिसके यहां पर इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में ड्रग मिली थी, चरस मिली थी, 8 महीने की सजा काटने के बाद भी नवाब मलिक ने किस तरीके से एक ईमानदार एनसीबी ऑफिसर को जिस तरीके से उसका जीना हराम कर दिया, उसके बाद तमाम एलिगेशन लगाए। हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े की, यानी कि अब अगर गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक के किसी भाई की जिसका नाम बादशाह मलिक है। एक और बड़ी बात यह भी है कि जहां बीजेपी के नेता बड़े ये दावे कर रहे हैं कि ये नवाब मलिक का भाई है, यानी कि नवाब मलिक के रिश्तेदार में से मतलब रिश्तेदारों के संबंध भी अब निकल कर आ रहे हैं अंडरवर्ल्ड के साथ। जहां दामाद के पहले से ही दामाद के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, एनसीबी पहले ही कह रही है कि रिमांड ली जाएगी उनके दामाद की। कैंसलेशन के लिए भी एनसीबी पहुंच चुकी थी सुप्रीम कोर्ट, तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की, क्योंकि और अब ये भी बात है क्या नवाब मलिक फिर से एजेंसी ईडी के पीछे पड़ जाएंगे। अभी तक वो बात सवाल उठा रहे थे एनसीबी को लेकर के एनसीबी जो है वो बदले की भावना से महाराष्ट्र में काम कर रही है, महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि अभी जो ईडी ने इतनी बड़ी कार्यवाही महाराष्ट्र में की है कि इतना बड़ा एक लाल चंदन तस्कर यानी कि लाल चंदन की तस्करी करने वाला, स्मगलिंग करने वाला एक व्यक्ति तस्कर गिरफ्तार किया गया है। क्या अब उसे भी बचाने के लिए सामने नवाब मलिक आएंगे, क्योंकि अब तो खबरें ये आ रही हैं कि ये नवाब मलिक का भाई है और अगर नवाब मलिक का भाई है और उसके ऊपर अब काले बादल मंडरा रहे हैं, सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अब नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक। वैसे भी हर दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। कभी वो बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं तो कभी वो बोलते हैं कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अब उनके दामाद के बाद उनका एक और भाई निकल कर आया है जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं। बात सब साफ यही है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये नवाब मलिक का भाई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता अब लगातार नवाब मलिक को अपने टारगेट पर ले रही है और लोगों का कहना है कि दामाद है वो ड्रग की स्मगलिंग करता है, चरस बेचता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाई निकल कर आया है जो कि लाल चंदन की तस्करी करता है अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर। और जो चीचा जाने यानी कि नवाब मलिक को चीचा जान कर आज देश की जनता बुला रही है और उनका कहना है कि नवाब मलिक वो हैं जो पॉलिटिकल में फिट नहीं बैठते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, और उसी को लेकर लगातार वो अपने एक के बाद एक उल जलूल बयान देते रहते हैं और अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब सवाल यही उठता है कि जहां नवाब मलिक लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने दामाद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या अब वो पहले एनसीबी के पीछे लगे हुए थे, एनसीबी के ऑफिसर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर तमाम खुलासे कर रहे थे, तो क्या अब वो ईडी के ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि ईडी भी जो जांच कर रही है, ईडी भी जो तस्करों की गिरफ्तारी कर रही है, ये भी किसी न चीज से लेना है, ये भी हमसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, क्या उसे बचाने के लिए भी अब लगातार कोशिश की जाएगी नवाब मलिक की तरफ से, क्योंकि यही दावा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि आज जो गिरफ्तारी हुई है बादशाह मलिक की, जो कि लाल चंदन की लकड़ी का तस्कर है, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करता है, ये दुख की खबर है नवाब मलिक के लिए। तो आज नवाब मलिक को आज जमकर लोग निशाना बना रहे हैं, तो वहीं अब पुरानी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अब नवाब मलिक किसको लेकर अब सवाल उठाएंगे, डीआरआई को लेकर उठाएंगे, ईडी को लेकर उठाएंगे, या फिर ये कहने का प्रयास करेंगे कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर संबंध निकल कर आ रहे हैं अंडरवर्ल्ड के साथ साथ तो शायद आगे की कड़ी में जुड़ सकता है और आगे चल के देखना पड़े। और अब ये देखने वाली बात है कि अब नवाब मलिक इस मामले को लेकर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रही है ईडी से लेकर एनसीबी, और इसी मामले को लेकर कल सोमवार
बुधवार को ईडी की तरफ से महाराष्ट्र में रेड मारी गई। कई जगहों पर जब रेड पड़ी और उसके बाद ये बादशाह मलिक नाम का लाल चंदन की लकड़ी का जो तस्कर है, स्मगलर है, जो कि बाहर अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करता है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि एक के बाद एक जो देश की एजेंसियां हैं वो लगातार इस तरीके से लोगों को पकड़ रही हैं, चाहे फिर वो लाल चंदन की लकड़ी का तस्कर हो या ड्रग माफिया हो। लगातार महाराष्ट्र में से इस तरीके के लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसको लेकर कभी नवाब मलिक बयान देने के लिए सामने आते हैं तो कभी महाराष्ट्र की पूरी सरकार में से कोई न कोई नेता आकर इन लोगों को बचाने का प्रयास करता है। इसी बीच आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले समीर वानखेड़े ने भी महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की थी ड्रग माफियाओं को लेकर। उन्होंने कई ज्यादा मात्रा में, यानी कि जिस तरीके से वो करोड़ों का ड्रग्स लगातार महाराष्ट्र में पकड़ रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, ये भी एक वजह है महाराष्ट्र के सरकार के नेताओं की सरदर्द की। क्योंकि नवाब मलिक हो या फिर और नेता जिनके नाम बीजेपी के नेता कई बार कह चुके हैं कि अंडरवर्ल्ड से साथ जुड़े हुए हैं, और आखिरकार क्यों महाराष्ट्र के नेता लगातार ऐसे ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच जब एनसीबी की तरफ से बड़ी बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में की गई तो उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर शरद पवार ने ये कहा कि नवाब मलिक जो बयान दे रहे हैं एनसीबी को लेकर वो सही दे रहे हैं, वो एजेंसियों का सही चेहरा जो है, वो असली चेहरा जो है उसे उजागर कर रहे हैं। पर उसी बीच अगर एजेंसियों की तरफ से बड़े काम लगातार महाराष्ट्र को लेकर किए जा रहे हैं, बड़े से बड़े तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो ये भी महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक सिरदर्द की तरह बन जाता है। क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती कि इस तरीके से तस्कर करने वाले या ड्रग का गोरख धंधा महाराष्ट्र में चलाने वाले व्यक्ति सामने आए, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से सरकार के नेता सामने आकर हमेशा ही एजेंसियों को रोकने का प्रयास करते हैं। चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई हो, जिसने लगातार जांच करने के लिए जब बिहार से टीम भी महाराष्ट्र पहुंचती है तो उन्हें क्वारंटीन करने के लिए डाल दिया जाता है कि आप क्वारंटीन में रहिए। अगर एनसीबी ड्रग माफियाओं को पकड़ती है तो उनसे कहा जाता है कि ये बदले की कार्यवाही कर रहे हैं। और यही महाराष्ट्र सरकार है जिनके कई नेताओं के घोटाले में नाम आ चुके हैं, और कुछ तो ऐसे भी नेता हैं प्रताप सरनायक जैसे, जिनके घर पर पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। बीजेपी की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस हैं और मोहित काम्बोज जो आज ये कह रहे हैं कि बादशाह मलिक जो है वो भाई है नवाब मलिक का, और मोहित काम्बोज की तरफ से ही कहा गया था कि नवाब मलिक के संबंध जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, और अंडरवर्ल्ड को लेकर नवाब मलिक ने कहा कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें लगातार एजेंसियों को टारगेट किया और ये कहा कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। आज जिस सरकार को लेकर महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लगातार एक तरफ सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और आज जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी लोग यही कह रहे हैं कि खुशी की बात है अगर ये नवाब मलिक का भाई है। आज सरकार में बैठे हुए नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं कि आखिरकार वो और उनकी फैमिली किस तरीके से ड्रग माफिया और स्मगलर और अंडरवर्ल्ड के साथ मिली हुई है। जहां महाराष्ट्र की जनता लगातार इन नेताओं की फजीहत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के बड़े दावे ये रहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो 30 से 40 सालों तक महाराष्ट्र में चलने वाली है, क्योंकि हम महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यही जो नेता है वो कभी भी काम नहीं कर देते हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, यही बड़ा कारण है। छोटे से छोटे जो चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं उनमें भी ये सरकार अपनी विसाख खोती हुई नजर आ रही है, और अब शायद मुश्किलें उन नेताओं की भी बढ़ने वाली हैं जिन नेताओं के अब एक के बाद एक काम जो है वो निकलकर सरकार में से सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो घोटाले हों या फिर और भी चीजें। अभी अमित शाह भी 2 दिवसीय दौरे के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे, उस टाइम पे भी उन्होंने कहा ये जो सरकार है 3 पहिए की, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और इसी तरीके की टिप्पणी अब लोगों की तरफ से की जा रही है। जब से ही ये सरकार बनी है तब से ही यही अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और महाराष्ट्र में अब बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं। घोटाले सरकार के दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं, और आज इनके रिश्तेदारों के द्वारा किए गए घोटाले या फिर स्मगलिंग जो इनके रिश्तेदारों के द्वारा की जा रही है वो भी अब देश के सामने आ रही है। अब मुश्किलें भी बढ़ेंगी, और मुश्किलों से अपने आप को बचाने के लिए सरकार के नेताओं का सिर्फ एक ही पंच रहता है, वो कहते हैं केंद्र सरकार हमारी सरकार गिराना चाहती है। पर आज जो देश की जनता है वो मूर्ख नहीं है, वो अंधी नहीं है, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र की सरकार की ये दशा है कि आज उनकी सरकार महाराष्ट्र में है, पर उसके बावजूद भी कोई छोटे से छोटा चुनाव भी हम ले तो वहां पर भी बीजेपी बड़ी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए मंत्री जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई काम किया ना होना, कोई काम तो करके दिखाया नहीं है, पर जो भी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जाता है। ड्रग माफियाओं को बचाने का निरंतर सरकार की तरफ से शुरुआत से किया जाता रहा है, और ये चीजें जनता और
मराठी मानुस जो है वो 2020 से देख रहा है कि क्या रवैया इस सरकार का ड्रग माफियाओं को लेकर है और क्या रवैया महाराष्ट्र की उस जनता के लिए है जिस जनता ने कुछ चंद वोट देकर इन तीनों पार्टियों को सरकार में बिठाया है। और सरकार कैसे बनी है इनकी 2019 में, आज वो देश भी अच्छी तरीके से जानता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।